आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 122 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। किस सिचुएशन के अंदर कमीशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर सकता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 172 को डिस्कस कर रहे हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है। ये कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर कमीशन जो है वो ऑर्डर क्या कहते हैं पास कर सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। वो क्या सिचुएशन क्या कहते होती हैं, और अगर कमीशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दे तो जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो 5 साल तक के लिए क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फॉर क्या कहते हैं होल्डिंग एनी पोजीशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम डिटेल में क्या कहते हैं देखते हैं ये क्या है। इसमें कमीशन ने जो है वो सेक्शन 172 के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस क्या कहते हैं बताए हैं कि जी ये अगर क्या कहते हैं आप करेंगे तो आपकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर आपके ऊपर क्या कहते हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर क्या कहते हैं किसी डायरेक्टर के ऊपर कोई कन्विक्शन है ऑफेंस की, इन कनेक्शन टू द प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी अगर कोई कन्विक्शन हुई है, प्रोसीडिंग चली है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और वो कन्विक्ट हो गया है, और जो मैटर है वो रिलेट करता है कंपनी के किसी प्रमोशन के हवाले से, फॉर्मेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, या लिक्विडेशन के हवाले से, या रिसीवरशिप के अपॉइंटमेंट के हवाले से, या मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के हवाले से अगर क्या कहते हैं ये चीज़ साबित हो गई कि जी इन मैटर के ऊपर जो है कि जी ये जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इलीगल एक्ट किया है और उनके ऊपर ऑफेंस लगा और वो कन्विक्ट हो गए, तो कमीशन जो है वो के बाद अथॉरिटी आ जाती है, कमीशन जो है उनको 5 साल के लिए डायरेक्टरशिप से हटा सके। इसके अलावा क्या कहते हैं अगर कंपनी कोई इस तरह का डिफ़ॉल्ट जो कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अंदर द कंपनीज आर डायरेक्टर के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जब वो रिटर्न्स क्या कहते हैं फाइल करेंगे अपने रजिस्ट्रार के पास, अकाउंट्स फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास या कमीशन के पास, या क्या कहते हैं जी वो कोई नोटिस होगा तो वो नोटिस क्या कहते हैं सेंड करेंगे मेंबर को, और क्या कहते हैं कमीशन को और रजिस्ट्रार को। यानी अगर कमीशन को नोटिस भेजता है डायरेक्टर्स को तो वो जाहिर है कि अगर जिस भी फॉर्म पे वो सर्कुलेट होना वो उसको इंश्योर करें, और अगर क्या कहते हैं कोई नोटिस डायरेक्टर्स को कमीशन को देना था या रजिस्ट्रार को भिजवाना था, जैसे कि अगर डिविडेंड के नोटिस क्या कहते होते हैं, बुक क्लोजर के नोटिस होते हैं, और नोटिस भी क्या कहते होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो नोटिस उसने नहीं भिजवाया उस डायरेक्टर ने और उसमें फेल हुआ तो जाहिर है कि वो कन्विक्ट हो सकता है, और जब कन्विक्ट हो जाएगा इस मैटर में, या क्या कहते हैं कमीशन इटसेल्फ भी अगर देखे कि जी परसिस्टेंट डिफ़ॉल्ट है, 5 साल हो गए हैं रिटर्न्स क्या कहते हैं फाइल नहीं हुए हैं, 3 साल हो गए हैं रिटर्न्स फाइल नहीं हुए, और कमीशन देखता है कि जी कंसिस्टेंट डिफ़ॉल्ट है, रिटर्न्स भी फाइल नहीं हो रहे, अकाउंट्स भी फाइल नहीं हो रहे, ठीक है ना। अगर कोई कमीशन को कोई डायरेक्शन सीख करनी चाहिए तो डायरेक्शन में सीख नहीं हो रही, तो कमीशन क्या कहते हैं उसको डायरेक्टरशिप से 5 साल के लिए हटा सकती है, और जिस डायरेक्टर को क्या कहते हैं हटाएगी 5 साल तक फिर अपने अहदे के लिए नाअहल हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई डायरेक्टर हो कंपनी का, वो इनसॉल्वेंट हो किसी भी टाइम पे, जब वो डायरेक्टर बना है चाहे वो कैजुअल वैकेंसी फिल हुई हो या नॉर्मल मोड के अंदर वो अपॉइंट हुआ हो, अगर किसी वक्त वो डायरेक्टर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो भी कमीशन को क्या कहते हैं राइट है कि उसको 5 साल के लिए डायरेक्टरशिप से नाअहल करार दे दें। इस तरह से कोई ऐसा क्या कहते हैं बंदा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो इससे पहले मैं एक पिछले वाली जो इंसॉल्वेंसी वाली है इशू है उसमें मैं एक चीज़ वजाहत कर दूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जी गलतफहमी की बुनियाद पर ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने लोन लिया था और लोन पे कर दिया, लेकिन क्या कहते हैं स्टेट बैंक ने या बैंक ने अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया, और उसकी जब CIB निकाली तो वो इंसॉल्वेंट क्या कहते हैं नज़र आ रहा है। ये सिचुएशन भी हो सकती है, इसमें फिर एक्सेप्शन है, ठीक है। उसमें एक्सेप्शन क्या कहते हैं ये है कि जी इसमें प्रोविजन है कि जी प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर अगेंस्ट एनी सच पर्सन शैल नॉट बी मेड आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years बिगिनिंग विद द डे ऑफ विच द कंपनी ऑफ विच दैट पर्सन इज़ और हैज़ बिन डायरेक्टर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। यानी कि अगर क्या एक तो इसमें यह है कि 2 साल तक जो है जब वो इंसॉल्वेंट हुआ है तो उस वक्त तक क्या कहते हैं उसके ख़िलाफ़ क्या कहते हैं कोई भी
कार्रवाई क्या कहते हैं नहीं की जाएगी इंसॉल्वेंसी की बुनियाद के ऊपर, इसलिए कि हो सकता है कि उसने बाद में वो सॉल्वेंट क्या कहते हो गया हो और रिकॉर्ड्स अपडेट ना हो। और बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है, हमने प्रैक्टिकली भी क्या कहते हैं कमीशन के अंदर देखा है कि जी लोगों ने को डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनको क्या कहते हैं उन्होंने अपने रिटर्न्स पे जमा कराए हैं, एसेट्स पे जमा कराए हैं, लोन की पोजीशन में जमा कराई। और हमने फिर क्या कहते हैं जब स्टेट बैंक से सीआईबी रिपोर्ट मंगवाई तो देखा कि जी वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही है। तो हमने क्या कहते हैं जब उसको कहा कि जी आप तो डायरेक्टर नहीं बन सकते, इसलिए कि क्या कहते हैं आप इंसॉल्वेंट हैं, तो पता लगा कि जनाब वाली मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, इसलिए कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। तो हमने उनसे कहा कि जो अपडेट करा के हमें दे दें, टाइम ले लें हमसे हफ्ता 10 दिन का। तो फिर क्या कहते हैं उन्होंने अपडेट करा के जमा कराया और फिर उनको अलाउ किया गया। इस तरह से बहुत सारी सूरतों के अंदर ये भी हुआ है कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो जो क्रेडिट बैंक है वो कहते हैं कि हम फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे, आप कार्ड ले लें हमसे। लोग कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं वो उस पर फ़ीस लगा के बिल कर देते हैं, और अगर बंदे ने बिल नहीं पे किया तो बाद में एक पीरियड के बाद कह देते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट है ये, और वो सीआईबी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारी क्या कहते हैं सिचुएशन क्या कहते हैं हो सकती हैं, या ये है कि कोई लोन पे हुआ और क्लोजिंग डेट के ऊपर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो तो डिफ़ॉल्ट हो गया है, इंसॉल्वेंसी क्या कहते हो गई किसी वजह से। तो इस वजह से 2 साल तक का टाइम लाइन दिया जाता है। इस तरह से क्या कहते हैं अगर कोई बिजनेस ऑफ द कंपनी है in which or has been a director has conducted to defraud its creditors, members or any other person, यानी किसी भी बिजनेस जो किसी कोई कंपनी का बिजनेस कर रही हो उसका डायरेक्टर ने जो है वो फ्रॉड किया हुआ हो किसी क्रेडिटर के साथ, किसी मेंबर के साथ, या किसी अनी अदर पर्सन के साथ, या क्या कहते हैं कोई ऐसा एक्ट किया हो जो अनलॉफुल हो, ठीक है ना, या फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस ये एक्ट किया गया हो, और ऐसा क्या कहते हैं किया गया हो कोई चीज़ को कि जो जो मेंबर के लिए क्या कहते हैं ऑप्रेसिव हो, तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर भी अगर प्रूव हो जाए तो कमीशन 5 ईयर्स के लिए उसको कर सकती है नाअहल। उसके बाद क्या कहते हैं अगर कंपनी की फॉर्मेशन हुई है या कंपनी के मैनेजमेंट के कोई अफेयर हैं और उसमें क्या कहते हैं उस पर कोई वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड हुआ हो, या मिसप्रेजेंस है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या अदर मिसकंडक्ट है टुवर्ड्स ए कंपनी और इट्स मेंबर, और अगर ये प्रूव हो जाए तो ये भी क्या कहते हैं वो फारिग हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि जो आप देख रहे हैं कि जी ये फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में या मैनेजमेंट के अफेयर के अंदर फ्रॉड हो, गिल्टी हो, मिसप्रेजेंस हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, मिसकंडक्ट हो टुवर्ड्स द कंपनी और मेंबर, तो कैसे प्रूव होता है? ये बेसिकली होता है कि जब कंपनी की इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के नतीजे में क्या कहते हैं कुछ एविडेंस मिलता है, जिससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जी इस कंपनी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो कंपनी एक्ट कहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के कई मोड है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा है कि जी कमीशन सेल्फ करता है या तो क्या उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, या कोर्ट डायरेक्ट करती है कि इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है ना, या कोई और तरीके की इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हो रही हो। तो बहरहाल जब वो इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में क्या कहते हैं प्रूव होता है कि जी मेंबर को जो है रीजनेबल रिटर्न से महरूम किया गया, या ये किया गया कोई ऐसी एक्टिविटी की जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थे उसके अंदर जाली बिल्स डाल के एक्सपेंसेस को बढ़ाए गए हैं, या इन अनअप्रूव्ड एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट हुई है, या कुछ और भी हो सकती है क्या, या फेक प्रोविजंस हुए हैं, या एसेट्स ही फेक हैं उसके अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर कि पेमेंट हो गई है, एसेट्स क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट होना है, एक्चुअल क्या कहते नहीं है। ऐसा कई केसेस के अंदर क्या कहते साबित हो चुका है, बीमा पाकिस्तान के केसेस के अंदर ये साबित हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी थी एक, इस तरह से क्या कहते और भी कंपनीज़ हैं। एसएससी ने काफ़ी ओल्ड इंश्योरेंस कंपनी से इसका एक्शन लिया था, तो उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी क्या कहती होती है। इस तरह से एनबीएफसी की भी इन्वेस्टिगेशन क्या कहते होती है। तो कुछ केसेस के अंदर तो मैंने खुद भी देखा है कि जी ये बैलेंस शीट के ऊपर एसेट्स क्या कहते हैं मौजूद हैं, जबकि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को जो रिलेवेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे क्या कहते हैं वेरीफाई कराया गया तो पता लगा कि जी ये डॉक्यूमेंट्स ही फेक हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो भी क्या कहते हैं कमीशन उसको 5 साल के लिए उसके ऑफिस से उसको फारिग कर सकती है। इसके अलावा क्या कहते हैं किसी बंदे ने क्या कहते हैं अगर वो कन्विक्ट हुआ अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ कंपनी के हवाले से कि जी इन एडुकेट कंसिडरेशन के बेसिस के ऊपर शेयर इशू कर दिए गए और ये प्रूव हो जाए तो इस पर भी उसकी कन्विक्शन क्या कहते हो जाती है
और क्या कहते हैं वो कमीशन को राइट है कि उसके ऑफिस को सेक्शन 172 के तहत खाली कर दे, वेकेट कर दे। इस पर बहुत डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वीडियो चूँकि में पॉसिबल नहीं है कि तमाम इशूज़ को डिस्कस किया जा सके, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो मुझसे इन मैटर के ऊपर डिटेल डिस्कस भी कर सकता है। इस तरह से क्या बंदा अगर इलीगल डिपॉजिट टेकिंग के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो, जैसे बैंकिंग कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज़ के को डिपॉजिट कलेक्ट करना इलीगल है, या क्या कहते हैं कुछ ऐसी स्पेशलाइज कंपनीज होती हैं जिनको अलाउ किया गया हो, जैसे मुदारबा कंपनी मुदारबा सर्टिफिकेट इशू करती हैं, या म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको क्या अप्रूवल ली हुई फंड्स की जनरेट करने के लिए अपने एक स्पेसिफिक मोड में। तो उसके अलावा क्या कहते हैं अगर इलीगल डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटी के अंदर क्या कहते हैं कोई इन्वॉल्व हो और किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, तो वो फिर क्या कहते हैं ऑफिस उसकी विकेट हो जाएगी। इस तरह से क्या कहते हैं द कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इसके ऊपर क्या कहते हैं ये देखना चाहिए कि जी ये बेसिकली अगर कोई भी क्या कहते हैं किसी कंपनी का डायरेक्टर है और अगर क्या कहते हैं वो जो है वो हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और उसकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट क्या कहते हैं काम कर रहा है पाकिस्तान के, या क्या कहते हैं हमारी सिक्योरिटी जो है स्टेट है उसके लिए क्या कहते हैं वो थ्रेट हो, या उसकी फ्रेंडली रिलेशंस हों फॉरेन स्टेट्स के साथ, और ये चीज़ अगर प्रूव हो जाए तो उसको भी क्या कहते हैं 5 साल के लिए ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर से क्या कहते हैं हटा देती है कमीशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। जाहिर है कि कोई भी मुल्क होगा, जाहिर है किसी मुल्क के लिए और हम सब के लिए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है कि हम अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं हम उनका एहतराम करते हैं, इसलिए कि जाहिर है कि एक जो आवाम नास और सिक्योरिटी इदारे के अंदर एक कोहेरेंस होना, एक आपस में एक एतमाद का रिश्ता होना बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क की सलामती के लिए। इसलिए कि फ़ौज तो क्या कहते हैं सरहदों के ऊपर क्या कहते हैं हिफाजत कर रही होती है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ नजराने पेश कर रही होती है, तो वहाँ आवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या कहते हैं अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं या जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका बैकअप बने, उनके दस्तो बाजू बने और आसपास में नज़र रखें। अगर कोई भी शख्स, कोई भी इदारा अगर ऐसी एक्टिविटी के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के क्या कहते हैं अगेंस्ट बात जाती है, कोई सी एनजीओ है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है, या कोई ऐसा फ़र्द है जिसके क्या कहते हैं कि किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनके फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट्स के साथ, तो उस पर मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़ाहिर इसको सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ को इसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। इसलिए कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हमने जो भी एजुकेशन हासिल की है, हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अपने बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं, ज़ाहिर है कि हमारा एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ हम आज़ादी के साथ करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारी एक मुल्क के साथ, इस मट्टी के साथ एक एफिलिएशन है। ये बहुत अच्छी प्रोविज़न है जो कमीशन ने क्या कहते हैं इस कंपनीज एक्ट के अंदर डाली है, और बिल्कुल भी क्या कहते हैं ज़ाहिर ऐसे लोगों को बिल्कुल टॉलरेट क्या कहते हैं नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचाने के दर पे हों, या क्या कहते हैं सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ काम करते हों, या उनके क्या कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस हों विद दी फॉरेन स्टेट। तो अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी के अंदर है तो उसके भी क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहते हैं हो जाएगी। इस तरह से क्या कहते हैं कोई कंपनी है विच इज़ डायरेक्टर रिफ्यूज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल और द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और फेल टू कैरी आउट डायरेक्शन ऑफ द कमीशन गिवन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी अगर क्या कहते हैं कोई कंपनी का डायरेक्टर है, ज़ाहिर है कंपनी के जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं वो मेन डॉक्यूमेंट है। अगर कोई डायरेक्टर क्या कहते हैं उस पर चलने की कहे कि जी मैं नहीं चल रहा उस पर, भाई जाहिर है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या कहते हैं आपकी कंपनी की क्या कहते हैं एक वो है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है कि जी आपकी शेयर कैपिटल कितनी होगी, आपकी लायबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, ठीक है ना, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। तो 5 क्लॉज मेमोरेंडम के होते हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए है, विच इज़ जो है टू बी इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट 2017, वो कंपनीज एक्ट के लाइन होता है। और जितने कंपनी के जो इंटरनल प्रोसेसेस क्या कहते चल रहे होते हैं वो सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू गवर्न होते हैं, चाहे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे क्या कहते हैं इशुएंस ऑफ डिविडेंड हो, या कुछ भी क्या कहते हैं मैटर हो, तो आर्टिकल्स के थ्रू क्या कहते हैं कवर होते हैं। तो कोई अगर क्या कहते हैं डायरेक्टर जो रिफ्यूज़ कर दे कि जी मैं तो मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से काम नहीं करूँगा, या वो फेल हो जाए उसको
उस पर उसके हिसाब से काम करने पे, या क्या कहते हैं कमीशन ने कोई डायरेक्शन दी हो। अब जाहिर है कमीशन जो डायरेक्शन देती है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर ही देती है, शेयर होल्डर ही देती है। तो कमीशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द केस ऑफ द लिमिटेड कंपनीज, इन द केस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो द पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर के जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करती है कमीशन। तो अगर उसने कमीशन के क्या कहते हैं कोई डायरेक्शन को क्या कहते हैं नहीं माना, उस पर उसको अमल नहीं किया, या जो कि क्या कहते हैं, और कमीशन जो भी डायरेक्शन देता है वो अंडर द लॉ ही देता है, ठीक है, तो वो उसकी फिर वो कमीशन के पास राइट होता है कि उसको क्या कहते हैं वो पोजीशन से हटा दे। इस तरह द पर्सन इज कंसीव्ड इज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। जो हमारी मार्केट आए दिन क्या कहते हैं गिरती है, उसके अंदर क्या कहते हैं आर्टिफिशियल कभी बूम भी होता है और डाउन भी हो जाती है। तो अगर क्या कहते हैं कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर और मार्केट मैनिपुलेशन के अंदर, तो वो भी क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर भी क्या कहते हैं कम से कम आधे घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त चूँकि हम इस सेक्शन के तहत बात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। इस द पर्सन हैज़ इंटर्ड इनटू ए प्ली बार्गेन एग्रीमेंट विद द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर क्या कहते हैं किसी भी बंदे के ऊपर, किसी डायरेक्टर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस क्या कहते हैं लगे हैं और फिर क्या कहते हैं वो नैब ने उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की है या किसी और रेगुलेटरी बॉडी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है और उसने प्ली बार्गेन क्या कहते हैं से करके अपनी जान बचाई या रिलीज़ हुआ है तो ऐसे शख्स जो है वो 5 साल के लिए कंपनी के डायरेक्टरशिप के लिए नाअहल हो जाता है और कमीशन जो है उसको हटा सकता है। ठीक है, द पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डिफ्रॉड बाई सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड द पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डिफ़ॉल्टर बाय द सिक्योरिटी। अगर कोई बंदा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का डिफ़ॉल्टर हो, तो अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोई डिफ़ॉल्टर होगा तो वो भी क्या कहते हैं 5 साल के लिए क्या कहते हैं नाअहल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या कहते हैं जनाब अली दैट इज़ एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि जी कमीशन क्या कहते हैं ऐसा एक्ट करे कि जी ऐसे बंदे को स्टॉक एक्सचेंज का डिफ़ॉल्टर को या क्या कहते हैं जो भी अबव प्रोविजंस थी उनमें कोई बंदा क्या कहते हैं अगर फॉल कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं 5 साल के लिए क्या कहते हैं वो नाअहल करा दे। अब कमीशन क्या कहते हैं ऐसे बंदे के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर क्या कहते हैं पास कर देता है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं वो फिर जो है वो बंदा क्या कहते हैं उस पीरियड के लिए क्या कहते हैं उससे नाअहल हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर जैसे क्या कहते हैं पास हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है, नाअहल हो जाएगा बंदा। तो कमीशन जो है ऐसे बंदे के लिए क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर क्या कहते हैं पास कर देता है। और सब सेक्शन 2 इसके बारे में बताता है कि वेयर डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर इज मेड अगेंस्ट द पर्सन हु इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर द पीरियड स्पेसिफाइड इन दोज ऑर्डर शैल रन कंकरेंटली। सबसेक्शन 3 से कहते हैं कि एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी मेड बाय द कमीशन ऑन इट्स ओन मोशन और अपॉन कंप्लेंट मेड इन दिस रिगार्ड। कि जी कमीशन जो है ये जो ऑर्डर पास करता है ये खुद भी कर सकता है या कोई कंप्लेंट हुई है कोई फर्द क्या कहते हैं कंप्लेन करे कि जी कि बंदा ऐसा है जो कि सेक्शन 172 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कमीशन ये ऑर्डर क्या कहते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं पास कर सकती है। इसमें क्या कहते हैं सबसेक्शन 4 ये कहता है कि बिफोर मेकिंग ऑर्डर ऑफ द कमीशन शैल अफोर्ड द पर्सन कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ बीइंग हर्ड। जाहिर है कि ये क्या कहते हैं इंसाफ पे मबनी होना चाहिए। तो इंसाफ पे मबनी ये है कि जब कोई बंदा किसी कंप्लेन करता है तो कमीशन जो एग्रीव्ड पर्सन होता है इसके खिलाफ ऑर्डर पास करने के लिए जा रहा होता है, कमीशन पहले उसको हेयरिंग अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर अपने सफाई के अंदर अपने कोई इसका ऐसा एविडेंस है कि वो प्रूव कर सके कि जो ऐसा नहीं है तो वो कमीशन उसको सुन ले, उसके बाद क्या कहते हैं ऑर्डर पास करे, ताकि क्या कहते हैं बाद में क्या कहते हैं कि बाज़ औक़ात कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर को चैलेंज करता है तो क्या कहते हैं कमीशन के पास भी ग्राउंड हो कि कमीशन ने किस ग्राउंड के ऊपर क्या कहते हैं ऑर्डर पास किया है। और लास्ट सेक्शन 5 इसका कि एनी ऑर्डर मेड बाय द कमीशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी विदाउट प्रेजुडिस द पावर ऑफ द कमीशन टू टेक सच फर्दर एक्शन एज ए डीम फिट विथ रिगार्ड्स टू पर्सन कंसर्न। अब इसमें यह कि जी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर के साथ साथ कमीशन जो और ऑर्डर ही पास करता है। मिसाल होता है कोई बंदा ने डिफ़ॉल्टर है तो कमीशन उसको पोजीशन से भी हटा सकता है और ये भी कह सकता है कि जी आप डिफ़ॉल्ट को मेक करें, या क्या कहते हैं उसने कोई और आर्टिकल को फॉलो नहीं कर रहा, मेमोरेंडम को फॉलो नहीं कर रहा, तो कमीशन डायरेक्शन पास कर सकते हैं। ये डिस्क्वालीफाई हो गया, बाकी जो लोग हैं वो इंश्योर करें कि जी फ्यूचर के अंदर जो है वो लेटर एंड स्पिरिट के साथ आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को फॉलो कीजिए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हो सकती हैं
ऑलरेडी की वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए इसके फर्दर डिटेल के अंदर नहीं जाते। तो जिन लोगों ने क्या कहते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस हम कंपनी एक्ट के हवाले से हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसका बेसिकली फ़ायदा जो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स को है जो कि सब CA ICMA के कॉर्पोरेट लॉ एंड सेटल प्रैक्टिस के फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वो लोग जो कंपनी लॉ के ऊपर क्या कहते हैं कोई ग्रिप लेना चाहते हैं, या कंपनी के जो सेक्रेटरीज़ हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, या CFO और CEO हैं, उन सब के लिए वीडियो क्या कहते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हमारा मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कंपनी लॉ की प्रैक्टिस को जो है वो के प्रोसेस को आम किया जाए, ताकि जो कंपनीज़ हैं वो जो है वो लेटर एंड स्पिरिट जो है लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच।